So welcome back to the channel. Myself, as you know, Ash Goswami. So today is our second lecture, which is Anatomy Made Simple, a complete MBBS series. So in this video हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो हमारा आप शुरू कर रहे हैं एनाटॉमी की सीरीज. इंट्रो हमने कर दी है. नेक्स्ट हमारा आएगा कि क्या एनाटॉमिकल प्लेन्स और सेक्शंस होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे इन द फर्दर फ्यूचर. जो वीडियोस आएंगी उसमें हर चीज में होगा, क्योंकि बोन्स करने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम बोन किस जगह, किस एंगल से देख रहे हैं, किस पोजीशन से देख रहे हैं, एंड किस सेक्शन से हम ब्रेन को देख रहे हैं या स्कल को देख रहे हैं. सो एज यू नो, माई सेल्फ एश गोस्वामी, एंड हम एक ही चीज बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी इज नॉट जस्ट अ स्ट्रक्चर, इट्स अ मास्टरपीस ऑफ नेचर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज की हम वीडियो में करेंगे कि प्लेन्स क्या होते हैं और पोजीशंस क्या होती हैं. तो इस तरह से हम करेंगे. प्लेन्स और पोजीशंस क्या होती हैं, जैसे बिगनिंग ऑफ ए एंड पी पोजीशंस, जैसे मतलब क्या क्या होती हैं. पहले हम प्लेन्स की बात करेंगे. तो देखो, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, रुको मैं इसको रेड पेन से ही करता हूँ. अ डिस्क्रिप्शन of any region or a part of body in a specific stance is called anatomical position. किस पोजीशन से हम देख रहे हैं, किस एंगल से हम देख रहे हैं एक कैडेवर को, एक पेशेंट को, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन. क्योंकि हमें पता है एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या क्या होता है. पिछले हमने इंट्रो में बात की थी कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है. बॉडी अपराइट होती है, जैसे ये आप इस इमेज को रिलेट कर रहे हो. बॉडी अपराइट होती है, डायरेक्टली फेसिंग ऑब्जर्वर की तरफ फेस कर रही होती है, मतलब एज अ डॉक्टर की तरफ फेस कर रही होती है. फीट फ्लैट होते हैं, डायरेक्टेड फॉरवर्ड होते हैं. अपर लिम्स जो है वो बॉडी के साइड्स पे होते हैं, ये देखो मैंने बताया था साइड्स पे होते हैं. और पाम्स जो है वो सामने होती हैं. अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर डाल दूंगा पिन, वो आप वहां से देख सकते हो कि क्या मैंने पिछली वीडियो थी उसमें बताया था एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है. बिल्कुल एंड 4-5 मिनट की थी वो वीडियो जो बची हुई एंड में, तो वहां से चेक कर सकते हो. सो ये है पहली पोजीशन, सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन क्या होती है. सुपाइन पोजीशन ये होती है, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है आप पीठ की तरफ लेटे हुए हो. मतलब पीठ जो आपकी बैक है वो ग्राउंड की तरफ है, ग्राउंड को टच कर रही है, और सीधे आप लेटे हो जैसे हम सोते हैं, या जैसे एक कैडेवर होता है या कोई पर्सन जो है डेड हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उसकी, तो जैसे उसको लिटाते हैं बिफोर द पोस्टमार्टम के वक्त, तो उस पोजीशन को हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन, मतलब सीधे. प्रोन पोजीशन क्या होगी. उल्टी तरफ, पेट की तरफ लेटा हुआ इंसान, उसको हम कहते हैं प्रोन पोजीशन. अब ये प्रोन पोजीशन जो है नुकसान गलत भी होती है कि अगर हम ऐसे सोते हैं प्रोन पोजीशन की तरफ से, अगर हम ज्यादा देर तक सोए रहे हैं तो हमारी फ्रंट के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक हो गया या रिब्स में प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से हमें इंटरनल ऑर्गन्स जो है रिब्स के अंदर के ऑर्गन्स, रिब केज के, वो अफेक्टेड हो सकते हैं. सो वन पोजीशन इज सुपाइन पोजीशन, सेकंड पोजीशन इज प्रोन पोजीशन. सो नेक्स्ट, directional terms are words used to describe the position of the body relative to another. What is that meaning? Many directional terms are grouped in pairs that have opposite meaning. मतलब कुछ ऐसे directions होती हैं हमारी positions में कि जिनके opposite meanings भी होते हैं, जैसे anterior posterior, आगे पीछे, या grouper together to form, इनको हम कहते हैं anterior superior. इसका मतलब क्या है, देखो अभी बताता हूँ. देखो, एक होता है एंटीरियर, मतलब आप आगे से देख रहे हो किसी को. एक होता है पोस्टीरियर, आप उसको पीछे से देख रहे हो. तो क्या हो, एक फ्रंट की तरफ से देख रहे हो मतलब एंटीरियर साइड है, एक पीछे से देख रहे हो बैक साइड पे पोस्टीरियर साइड. लेकिन अगर आप उसको एंटेरो पोस्टीरियर साइड से देख रहे हो, व्हाट इज दैट मीनिंग, कि आप आगे से भी देख रहे हो पीछे से भी देख रहे हो, आप दोनों तरफ से देख पा रहे हो. दैट इज कॉल्ड एंटेरो पोस्टीरियर रिलेशन. बट ये पॉसिबल नहीं है एक रियल वर्ल्ड में. सो क्या पॉसिबल है वो दिखाता हूँ. आगे से देख रहे हो ठीक है, लेकिन आप आगे से तो देख रहे हो, लेकिन आगे चीज उसके फ्रंट को देख रहे हो एक पर्सन के, पेशेंट के, बट ऊपर से देख रहे हो आप. मतलब हो सकता है कि आप सेकंड फ्लोर पे हो, पेशेंट फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो आप पेशेंट को फ्रंट से देख पा रहे हो लेकिन पीछे बैक से नहीं देख पा रहे, लेकिन आप सुपीरियर देख पा रहे हो उसका. ऊपर से आप देख रहे हो एंटीरियर, तो व्हाट इज कॉल्ड एंटीरो सुपीरियर, जैसे इसमें मेंशन हुआ है एंटीरो सुपीरियर, मतलब आगे और ऊपर. वैसे ही यहाँ पे आप देखो, ये क्या है एंटीरियर व्यू, क्योंकि ये फ्रंट है बॉडी का, ये है बैक है बॉडी की, आप पीछे से देख रहे हो, दैट इज अ पोस्टीरियर व्यू. सिंपल, टू पोजीशंस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन. वैसे ही ये अब मिड लाइन की बात आती है. आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपनी बॉडी को अगर बीच में से लाइन मार दे, एक इमेजिनरी लाइन कर दे, तो हमें सेम पार्ट दिखेंगे. ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है.
और एक मिड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो बॉडी को डिवाइड करती है राइट एंड लेफ्ट हाफ में। अब इस मिड लाइन के जो भी चीज मिड लाइन की तरफ होगी डेट इज कॉल्ड मीडियल, मीडियल साइड, नियर टू मिड लाइन। और डेट एवरी पार्ट जो मिड लाइन से दूर जा रहा होगा डेट इज कॉल्ड अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जैसे मुझे ये बताओ कि क्लेविकल मिड लाइन पे है कि ह्यूमरस मिड लाइन पे है। अकॉर्डिंग टू दिस ये क्लेविकल ज्यादा पास है मिड लाइन से तो ये मिड लाइन पे हो गया और ये ह्यूमरस लेटरल साइड पे हो गई। वैसे हम दूसरी चीज की बात करें, ये तीथ, ये जो तीथ है ये तीथ मिड लाइन पे है और ये जो एंड में तीथ है ये लेटरल साइड पे, क्योंकि इट इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन सो इट डिफेंड्स। ठीक है, जो भी हम आगे बोन्स पढ़ेंगे या जो भी ऑर्गन्स पढ़ेंगे मसल्स पढ़ेंगे वो इन चीज पे रिलेट करेंगे, मीडियल और लेटरल। ये ध्यान से देख लेना, ये मिड लाइन है, मिड लाइन की तरफ कोई होगा चीज तो मिडियल, मिड लाइन से दूर जा रही हुई कोई चीज तो लेटरल साइड। नेक्स्ट ये देखो ये क्या है, हम इसको डायरेक्ट ऊपर से देख रहे हैं, डायरेक्ट ऊपर से देख रहे हैं हम उसको, तो डेट इज कॉल्ड द सुपीरियर व्यू। मतलब सिचुएटेड टुवर्ड्स द हेड, हम ऊपर से सिर से देख रहे हैं, फर्दर अवे फ्रॉम द फीट, फीट बहुत दूर है, एंड अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर के अपर पार्ट से हम देख रहे हैं नीचे तक, दैट इज कॉल्ड अ सुपीरियर पोजीशन। ठीक है, इंफीरियर जो नीचे से हम देख रहे हैं किसी को तो दैट इज कॉल्ड इंफीरियर पोजीशन। इसको इसमें क्या है, इसमें फीट पास है लेकिन हेड बहुत दूर है, देखो सिचुएटेड नियर टू द फीट देन द हेड, द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ इंफीरियर व्यू। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है डीप और सुपरफिशियल। वैसे नॉर्मल है वर्डिंग्स, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी कर लेते हैं। डीप का मतलब होता है जैसे आप ये अगर हाफ करें इनको हम पार्ट्स में हाफ करें इस इमेजेस को, इस साइड जो चीज है वो डीप है और इस साइड जो चीज है वो सुपरफिशियल। कैसे सुपरफिशियल क्या हुआ, हमें ये पता देखो मसल्स हैं, सामने सामने मसल्स दिख रही है, मसल्स के ऊपर क्या होती है स्किन होती है। ठीक है, लेकिन हम स्किन को निकाल देंगे तो मसल बन जाएगी, मसल क्या क्लोज टू द स्ट्रक्चर और बॉडी के जो पास होती है। लेकिन हम मसल को हटा दें, मसल को हटा दें उसके अंदर क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये देखो ये वीन्स हैं आर्टरीज हैं जो भी है, इस जो हमें दिख रहा है ये है डीप, क्योंकि हम और डीप की तरफ जा रहे हैं, मसल्स के भी डीप ये चीज है। ठीक है, तो रिलेशन ये डीप और सुपरफिशियल ओनली रिलेटेड करता है एक दूसरे के साथ। अगर इस तरफ स्किन होती तो ये सुपरफिशियल बन जाता और ये डीप बन जाता, लेकिन रिलेटेड में। ठीक है, लेकिन स्किन नहीं है मसल है तो मसल के रिलेटेड जो आर्टरी वीन्स वो डीप में होती है। नेक्स्ट डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, ये भी पहले हम बात कर चुके हैं फिर मैं बता रहा हूँ। डिस्टल वो चीज होती है जो फार्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन से दूर होती है, जैसे ये देखो ये जो है और ये, इन दो डिस्टल्स में, ठीक है इन दो हाथ जो उंगलियां हैं ये जो चीज है ये डिस्टल में है, ये जो चीज है प्रॉक्सिमल में है। क्यों, क्योंकि जो ओरिजिन है जहां से हम जा रहे हैं देखो ये दूर जा रही है ना चीज, तो जितना हम दूर जा रहे होंगे रिलेशन टू डेट ये डिस्टल साइड बन जाएगी, ये प्रॉक्सिमल साइड बन जाएगी। वैसे इधर देखो ये वापस अंदर आ रहे हैं तो ये प्रॉक्सिमल साइड ये डिस्टल साइड, लेकिन अगर हम इसी चीज को इसके साथ रिलेट करते हैं इस चीज को तो ये डीप बन जाए, ये डॉर्सल सॉरी डिस्टल बन जाएगी और ये प्रॉक्सिमल बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम वो डिस्टल और प्रॉक्सिमल लेते हैं। तो डिस्टल प्रॉक्सिमल क्लियर, डिस्टल मतलब अवे और प्रॉक्सिमल मतलब नियर टू द ओरिजिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट when we study the parts of the body we also study the relativity to the planes, like planes are imaginary flat surfaces होती हैं that pass through the parts of the body। so हम इसको पढ़ने के लिए हम sections में इसको divide करते हैं, हम काट देते हैं sections में इसको। कैसे देखो, एक है फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन क्या होता है सांप पर चल रहा है, फ्रंटल मतलब हम बॉडी को डिवाइड करते हैं फ्रंट और बैक में, तो हम कैसे काट रहे होंगे, हम इसको साइड से हम ये फ्रंट का हम देख पा रहे होंगे और बैक देख पा रहे होंगे, तो समझ लो आप कैसे काट रहे हैं कि अगर ये एक पर्सन है साइड से हम देख रहे हैं किसी पर्सन को तो हम ऐसे इसको काट रहे होंगे ताकि ये उसका फ्रंट बन जाए ये उसका बैक बन जाए, तो इस तरह से इसको कहते हैं फ्रंटल प्लेन। सेकंड प्लेन आता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन हम एग्जांपल ले रहे हैं एक ब्रेन की, तो ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, हम सुपीरियर व्यू को इंफीरियर व्यू से काट रहे हैं। जैसे अगर ब्रेन है, ब्रेन को अगर हम काटें ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल काटें तो हमें ये सुपीरियर व्यू दिख जाएगा, ये हमें इंफीरियर दिख जाएगा। तो हम सुपीरियर और इंफीरियर को अगर देखना है तो हम ट्रांसवर्स प्लेन करते हैं। या अगर बॉडी की बात करें, अगर हम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को बीच में से काट दें तो वो एक ट्रांसवर्स प्लेन बन जाता है। नेक्स्ट प्लेन आता है ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन बिल्कुल नाम से जायज है, देखो ऑब्लिकली काट रहे हैं इसको हम, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम किसी एंगल से काटते हैं, अगर हम किसी एंगल से काटना है तो उसको हम ऑब्लिकली डाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन होता है बिल्कुल राइट और लेफ्ट में पार्टीशन करके काटना, जैसे हम बीच में से हम कर रहे थे ना मीडियल और मिड लाइन, जैसे मिड लाइन तो मिड लाइन से हम काट लेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है डिवाइड हो जाएगा वर्टिकली इनटू द हॉरिजन लेफ्ट एंड राइट पोजीशंस में।
अगर हम वर्टिकली काट रहे हैं तो वो सजाइटल, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं तो उसको हम ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। हम लास्ट अब रिव्यू पे आएंगे और एंड में 3 क्वेश्चंस हैं इमेजेस के ऊपर, उसके आंसर देने हैं आपको, ठीक है। स्टार्ट। ओके, वी हैव थ्रोन अ लॉट ऑफ टर्म्स दैट यू एवर, तो हमने जो इस ई बुक से पढ़ा, इसमें इसमें क्या क्या पोजीशंस होंगी। तो पहला हमने एंटीरियर पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एंटीरियर पढ़ा। एंटीरियर में हमने क्या पढ़ा, एंटीरियर क्या होता है, नियर और फ्रंट ऑफ द बॉडी, कि हम आगे से क्या देख रहे हैं, तो हम इसको लगा सकते हैं फ्रंट से हम क्या देख रहे हैं, फ्रंट पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट क्या हो गया, हम बैक से क्या देख रहे हैं, सिंपल, हम बैक से क्या देख रहे हैं, बैक में क्या है, वर्टेब्रा है। एंटीरियर में क्या है, इसके रिब्स हैं। मिड लाइन बिल्कुल मिड पे होगी, जो मतलब जो काट रही होगी वर्टिकली, इक्वली राइट और लेफ्ट में जो काट रही होगी। सुपीरियर ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है, हेड की तरफ से हम देख रहे हैं। इन्फीरियर आ गया अवे फ्रॉम द हेड, हम नीचे से देख रहे हैं, डाउन डाउन देख रहे हैं, हम नीचे से देख रहे हैं, और ये ऊपर से देख रहे हैं। लेटरल साइड पे क्या हो गया, फार फ्रॉम द मिड लाइन, ये मिड लाइन है, अगर तो मिड लाइन से दूर जा रहे हैं तो लेटरल, पास आ रहे हैं तो मीडियल, मीडियल पास आना। प्रॉक्सिमल क्या हो गया, ओरिजिन से दूर जाना, अगर ऐसे जा रहे हैं हम दूर, दैट इज द डिस्टल, और अगर हम पास जा रहे हैं ओरिजिन के तो दैट इज अ प्रॉक्सिमल, तो वही चीज लिखी है। सुपरफिशियल क्या हो गया, अगर स्किन है, स्किन इज सुपरफिशियल एज रिलेटेड टू मसल्स, लेकिन मसल्स आर सुपरफिशियल एज रिलेटेड टू वीन्स एंड आर्टरीज, तो वो सरफेसेस के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ कुछ वो भी थे, प्लेन्स भी थे, ये तो पीछे जो हमने बात की ये थी सेक्शंस की, पोजीशंस की, लेकिन अब प्लेन्स, प्लेन एक होता है फ्रंटल प्लेन जो पार्ट को डिवाइड करता है फ्रंट और बैक को, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शंस को डिवाइड करता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्रांसफर्स क्या हो गया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल काटना, जो ऊपर और नीचे का डिफरेंस करेगा पोजीशंस को। सजाइटल हो गया जो राइट एंड लेफ्ट वर्टिकली करेगा, राइट एंड लेफ्ट। मिड सजाइटल भी होता है, मिड सजाइटल होता है डिवाइड द बॉडी वर्टिकली इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में काटना, बिल्कुल मिड से काटना, उसको कहते हैं मिड सजाइटल। एक होता है पैरासजाइटल, पैरासजाइटल होता है अनइक्वल काटना, ठीक है, मतलब कि अगर ये कोई पार्ट है, अगर हम इसको बीच में से काटें दैट इज कॉल्ड मिड सजाइटल, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से काटें जिसकी वजह से ये पार्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये पार्ट छोटा बन जाएगा, तो इस जगह को हम कहते हैं अनइक्वल पार्टीशन हो गई, दैट इज पैरासजाइटल। सो ये वही चीज है। ऑब्लिक पता चल गया, जब हम किसी एंगल से उसको काट रहे हैं, ऐसे करके एंगल से काट रहे हैं। सो दीज वर द क्वेश्चंस एंड नाउ क्वेश्चन हम करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, दिस इज ये कौन सा व्यू आप देख पा रहे हो। क्वेश्चंस, ऑप्शंस पहले देखो, पोस्टीरियर सुपीरियर, क्या आप पीछे देख रहे हो, नो, तो जैसे आपने ये देख लिया इसको काट दो, नहीं। आगे से देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं। ऊपर से देख रहे हो, हाँ वो भी देख रहे हैं, तो ये हम रख सकते हैं पॉइंट में। नेक्स्ट, हम ऊपर से देख रहे हैं, हाँ ये भी है, ऊपर से हम देख ही रहे हैं, ठीक है। और मिड सजाइटल क्या है, मिड सजाइटल है, नहीं, कोई बीच में हमसे काट नहीं रहे, तो ये भी किया। तो इन दोनों में से सबसे जेन्युइन जो क्वेश्चन होगा वो होगा एंटीरियर, हम आगे से भी देख रहे हैं और ऊपर से देख रहे हैं, सो आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट है, ये कौन सा व्यू है, अगर हम इसको देखें ये कौन सा व्यू है, तो इसको आप देखो, ये फ्रंटल है, नहीं आगे से नहीं देख रहे। क्या ये ट्रांसवर्स है, नहीं, हम हॉरिजॉन्टल भी नहीं काट रहे। ये पैरासजाइटल है, क्या अनइक्वल हाफ से, नहीं, क्योंकि ये अनइक्वल नहीं, हमने बीच में से देख रहे हो, बीच में से काटा है, ये पूरा बीच में से हमें दिख रहा है, तो ये मिड सजाइटल प्लेन होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस। लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा, ये कौन सा प्लेन है, देखो सबसे पहले ये हम पोस्टीरियर है तो इंफीरियर है, हाँ है, इंफीरियर बैक भी है, ठीक है, ये भी रख सकते हैं। पोस्टीरियर है, सुपीरियर है, नहीं, ये ऊपर से नहीं, हम नीचे से देख रहे हैं, तो ये काट दो। पोस्टीरियर है, हाँ, इंफीरियर है, हाँ, ये इंफीरियर से भी हम देख रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। मिड लाइन है, नहीं, काटा नहीं है। तो इनमें जो जेन्युइन था दो, ए और सी में से इसका आंसर जो है सी विल बी द करेक्ट आंसर, पोस्टीरियर इंफीरियर, क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं और इंफीरियर से देख रहे हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो ऑल दी एनाटॉमिकल टर्म्स और प्लेन्स और सेक्शन जो है पूरी हमने वीडियो में रखे हैं। आप जितना जितना मैंने लिखा होता है यही आप नोट्स में लिखा करो, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं आता एग्जाम्स में, और यूनिवर्सिटी रिलेटेड अगर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो यही आएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे प्लेन्स और सेक्शंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी बोन्स से शुरू होगी, तो सबसे पहली बोन हम क्लेविकल लगाएंगे, ठीक है। वो क्लेविकल हम अगली वीडियो में क्लेविकल के ऊपर होगी, उसमें प्लेन्स और पोजीशंस बहुत काम आएंगे, इसलिए ये वीडियो अच्छी तरह देख लेना। मैं मानता हूँ फर्स्ट वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि वो इंट्रोडक्शन के लिए, पर सेकंड जो मैंने वीडियो बनाई है ये वाली, ये प्लेन्स और पोजीशंस की बहुत इंपॉर्टेंट है,
और मैं कहता हूँ मैंडेटरी है अगर आपको एनाटॉमी अच्छी तरह से पढ़नी है, क्योंकि एनाटॉमी में बहुत सारे रिलेशंस होंगे, बहुत सारी पोजीशंस आपको उसमें लिखेंगे कि ये आर्टरी जो है उसके सुपीरियर है, ये आर्टरी उसके मिड सैजिटल में है, तो पता नहीं चलेगा अगर आपको ये वीडियो देखी नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये प्लेलिस्ट मैंने सीरीज डाली हुई है तो आगे सारी प्लेलिस्ट जो है एनाटॉमी के ऊपर ही आएगी, इसलिए एनाटॉमी मेड सिंपल मैंने इसका नाम रखा है सीरीज प्लेलिस्ट का। तो ये सीरीज पूरी जाएगी और एक एक करके वीडियोस बिल्कुल सिंपल वर्डिंग्स में आपको पूरी हो जाएगी, और छोटे ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं होंगे, 15 20 25, इससे ज्यादा ऊपर के लेक्चर नहीं होंगे। टेक केयर, बाय।